अगला प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम सभी उम्र के व्यक्तियों के लिए बहुत ही लाभप्रद है। विद्यार्थियों के लिए विशेष लाभप्रद है। अनुलोम विलोम आना जाना, हम इस हाथ को, दाएं हाथ को इस तरह से उठाएंगे और इसके अंगूठे से, ये अंगूठा दाएं नाक बंद करेंगे और बाएं नाक से श्वास अंदर भरेंगे। फिर श्वास अंदर ही रोक के रखेंगे। बीच की 2 उंगलियों के साथ ये बायां नाक बंद कर देंगे और दाएं नाक से श्वास को बाहर छोड़ेंगे। फिर दाएं नाक से ही श्वास को अंदर भरेंगे और बाएं नाक से छोड़ देंगे। तो इसमें श्वास की गति ऐसे चलेगी, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, ऐसे। इससे लिया, इससे छोड़ा, फिर इसी से लिया और इससे छोड़ दिया। अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। और जब आप रुकेंगे तब भी आपने बाईं नासिका से ही श्वास को छोड़ते हुए रुकना है। बाएं से लिया, दाएं से छोड़ा, दाएं से लिया, बाएं से छोड़ा, ये एक पूरा चक्कर हो गया। हम बाईं नासिका को बोलते हैं चंद्र स्वर और दाईं नासिका को बोलते हैं सूर्य स्वर। दाईं नासिका से हमारा गर्म सांस चलता है और बाईं नासिका से ठंडा। तो चंद्रमा ठंड का प्रतीक है और सूर्य गर्मी का प्रतीक है। इसलिए बाईं नासिका से जब हम श्वास लेते हैं तो वो ठंडा सांस अंदर जाता है और जब दाईं नासिका से लेते हैं तो वो गर्म सांस अंदर जाता है। इस तरह से प्रकृति ने हमारे शरीर को पूरा एक ऑटोमेटिक एसी बनाया हुआ है। जब शरीर को गर्म की ज़रूरत पड़ती है तो बायां स्वर चलता है और दायां स्वर चलता है, और जब ठंडे की आवश्यकता होती है तो बायां स्वर चलता है। एक बार पुनः देख लेते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम तमाम नस नाड़ियों में किसी भी तरह का व्यवधान हो उसके उपयोग के लिए, आँखों के लिए, सिर के लिए, कानों के लिए, गले के लिए, हृदय में आए किसी भी तरह के अवरोध को ठीक करने के लिए, रुकावट को ठीक करने के लिए बहुत ही उपयोगी अभ्यास है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम कम से कम 10 मिनट से लेकर विशिष्ट परिस्थितियों में आधा घंटे तक भी करवाया जा सकता है। हाथ को रखने की जो स्थिति है, ये हाथ हम किसी भी मुद्रा में, ध्यान मुद्रा में या वायु मुद्रा में, जिस प्रकार की मुद्रा को आपकी ज़रूरत है, हम दूसरी वीडियो में मुद्रा की चर्चा करेंगे, इसमें रखेंगे। दाएं हाथ को इस तरह से, इस कोहनी को यदि आप रख सकते हैं, युवा हैं, जवान हैं, तो आप इस तरह से सीधा रखेंगे। श्वास अंदर लिया, बीच की 2 उंगलियों से बांध, बाहर छोड़ दिया, फिर अंदर लिया, फिर बाहर छोड़ दिया, लिया, छोड़ा, लिया, छोड़ा। इस तरह से अनुलोम विलोम का अभ्यास आप करेंगे। 5 मिनट से शुरू करके इसको आधे घंटे तक भी बढ़ाया जा सकता है।
बिल्कुल कमज़ोर और बुजुर्ग व्यक्ति भी इस प्राणायाम का अब लाभ ले सकते हैं। लाभ लेना ही चाहिए, क्योंकि इसमें किसी तरह की ताकत की आवश्यकता नहीं है। किस आसन में बैठकर करें? आप सुखपूर्वक जिस आसन में बैठ सकते हैं। मैं पद्मासन में बैठा हूँ, आप सुखासन में बैठ सकते हैं, आप सिद्धासन में बैठ सकते हैं, आप वज्रासन में बैठ सकते हैं, और जिन पे बैठा ही नहीं जाता जमीन पर, वो कुर्सी पर बैठकर भी अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। जो बैठ भी नहीं सकते हैं, बीमार हैं, वो लेटे लेटे भी अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम पूरे शरीर के लिए, एकाग्रता के लिए, ध्यान लगाने के लिए, बच्चों की कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, उनकी अध्ययन शक्ति को मजबूत करने के लिए बहुत ही उपयोगी प्राणायाम है। और इस प्राणायाम के लाभ आप खुद इस प्राणायाम का अभ्यास करके जान पाएंगे। तो खाली पेट करें, बहुत अच्छा है। भोजन के 2.5 से 3 घंटे उपरांत भी अनुलोम विलोम प्राणायाम किया जा सकता है, क्योंकि इसमें पेट की कोई क्रिया नहीं है। हम श्वास भरते हैं, श्वास छोड़ते हैं, श्वासों पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। श्वास का आना, श्वास का जाना, इसी के ऊपर हम ध्यान केंद्रित करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम में। अगला अभ्यास ब्राह्मरी, उद्गीत और प्रणव। ब्राह्मरी प्राणायाम में ये पहली उंगली माथे पर लगेगी, शेष 3 उंगलियां यहाँ इस तरह से नाक के बराबर में, ये ऐसे। और ये जो अंगूठे हैं, इस अंगूठे से ये ऐसे कान बंद होंगे, इस तरह से कान बंद हो जाएंगे। तो पहली उंगली माथे पर, शेष 3 उंगलियां नाक के बराबर, और यहाँ अंगूठे से कान बंद। कमर सीधी रहे, गर्दन सीधी रहे। श्वास को अंदर भरेंगे धीमे धीमे, और अंदर भरने के बाद नाक के साथ एक गुंजन के साथ, जैसे भंवरा गूंजता है उस तरह से श्वास को बाहर छोड़ेंगे। तीन बार करने के बाद दोनों हाथ घुटनों पर आ जाएंगे। पहली उंगली और अंगूठा मिले हुए ध्यान मुद्रा, और 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। श्वास लेंगे और ओम में 75% मुंह से और 1/4 भाग नाक से श्वास को छोड़ते हुए ओम का ध्यान।
और इसी के साथ प्रणव का ध्यान, मन ही मन ओम का ध्यान। श्वासों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। श्वासों को धीमे धीमे अपने आप आने दें, जाने दें। सिर्फ एक दृष्टा के रूप में आपने उनके ऊपर किसी तरह का कोई नियंत्रण नहीं। धीमे धीमे सांसों को और फिर अपने हाथों को दोनों को ऊपर उठाते हुए हाथ की हथेलियों को रगड़ेंगे और गर्म पूरा घर्षण करेंगे। हाथ गर्म हो जाएंगे। दोनों हाथों की गर्मा गर्म हथेलियों को आंखों पर रखेंगे और एक कटोरी बनाकर उन्हीं में आंखों को धीमे धीमे खोलेंगे। और इस तरह से आप बिल्कुल सुकून महसूस करेंगे। अपनी चंचलता को शांत पाएंगे। तो ये अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव जिन बच्चों में चंचलता बहुत है, एक जगह रुक ही नहीं सकते, उनके लिए बहुत ही उपयोगी अभ्यास, बीमार व्यक्तियों के लिए भी बहुत ही उपयोगी अभ्यास। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।